जिला गया का बेलागंज बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर के तले आज पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर इनका प्रदर्शन है। पहले से इसका जो है ऐलान इन्होंने कर दिया था कि हम जो है सरकार की परीक्षा की जो नीति है 2023 जो नियमावली है उसे नहीं मानेंगे। हम 3 बार की जगह 5 बार भी परीक्षा आप ले लीजिए, क्या 25 बार कहिए, हम परीक्षा ऑनलाइन नहीं देंगे। तमाम शिक्षकों से जो हमारी बातें हो रही हैं उसमें वो कह रहे हैं कि हम ऑफलाइन परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार ने जो शर्तें लगाई हैं 3 जिलों के चयन का, ट्रांसफर पोस्टिंग का, उससे उन्हें घबराहट है। क्योंकि बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिनका रिटायरमेंट अगले साल या 2 सालों में होने वाला है। जो तमाम यहाँ शिक्षक हैं, देखिए नियोजित शिक्षक हैं, आइए ना, जबकि तमाम शिक्षक देखिए हमारे साथ खड़े हैं। और अब यदि सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो अगला कदम इनका क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे आपसे। राजकर्मी का दर्जा देते हुए कहना जो मान ये सर उसको वापस हम लोग नियोजित, हटिए तो आप पहले किनारे, पूछेंगे आपसे, बीच में मत ढुकर। हम लोग नियोजित शिक्षकों का सर जो है हमेशा सक्षमता का कहा जाता है परीक्षा एग्जाम देने के लिए। अब ये बताया जाए सर कि हम लोग की सेवा 20 साल 25 साल ले लिया गया है, तो क्या उस समय हम लोग से जनगणना कार्ड लिया गया, इलेक्शन का काम लिया गया, और तरह के राज्य सरकार की जो योजनाएं होती है उसमें हमारा सहयोग रहता है, तो क्या हम असक्षम थे जो अब सक्षमता का परीक्षा लिया जा रहा है? जब परीक्षा से भाग क्यों रहे? परीक्षा से हम लोग भाग नहीं रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक इंटर सब की कॉपियां हम लोग जाते हैं, सारा परीक्षा हम लोग सब देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हमारी नियुक्ति 2003 में हुई, किसी भी सरकारी कर्मचारी बनने के बाद हमको 2 या 3 साल के अंदर ही आप ट्रेनिंग दे देते या ये और योग्यता के परीक्षा लेते। यह जब सेवा की का 5 साल या 7 साल बच रहा है तो यह परीक्षा का कहाँ का तुक है? कोई सरकार अगर रिटायरमेंट की उम्र हो जाए उसके बाद कहे कि आप परीक्षा देने से क्यों, IAS IPS को अगर रिटायरमेंट, बहुत से आप ही में ही शिक्षक कह रहे हैं कि नहीं हम परीक्षा देने के तैयार हैं, ऑफलाइन परीक्षा बस हाँ। ये सबसे पहली बात है कि हम लोग को जब सक्षम नहीं थे तो पहले दक्ष कैसे किया गया, दक्षता परीक्षा हम लोग से लिया गया है, उसके बाद कहा जा रहा है कि सक्षमता लिया जाए। ये कहाँ की तुक है सर? और दूसरी बात, ये सरकार की सुनियोजित साजिश के तहत ये सक्षमता परीक्षा नहीं लिया जा रहा है, 3 जिला का ऑप्शन मांगा जा रहा है सर। ये प्रताड़ित करने के लिए हम लोग को 3 जिला का ऑप्शन मांगा जा रहा है। किन्हीं का माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, किन्हीं की सेवा 4 साल 3 साल 5 साल ये बच रही है। और इस सुनियोजित साजिश के तहत ये सरकार, अंधी सरकार जो है हम लोग को दूर दराज भेजना चाह रही है। अंधी सरकार दूर दराज भेजना चाहती है। परीक्षा से क्यों भाग रहे हैं? परीक्षा से कहाँ भाग रहा है सर? हम लोग तो परीक्षा पास करके तबले सेवा में है। हम लोग दक्षता परीक्षा आज से कई वर्ष पहले हम लोग पास कर चुके हैं उसको, तब हम शिक्षक थे। आज ये नया जो पदाधिकारी आ गए हैं, जो अफसर के पाठक जी है वो आ गए हैं, तो वह तरह तरह के प्रतिदिन कोई ना कोई फरमान जारी करते रहते हैं और शिक्षकों को मानसिक प्रेशर और मानसिक तनाव देने का जो काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ में हम तमाम नियोजित शिक्षक। लेकिन आप ही लोगों के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा था कि आप लोग अयोग्य हैं, इसलिए ही आप लोग से चंद्रशेखर जी का कोई बात चला? चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री थे और वो गठबंधन की सरकार में शिक्षा मंत्री थे, उनका कोई बात नहीं चलता था, उनका कोई वैल्यू नहीं था। और आज ये जो पाठक जी है, आज जो सरकार भी बदल गई है, हम लोग तो नीतीश बाबू से ये आग्रह करते हैं कि हम लोग जो मांग करने के लिए आपसे आए हैं कि हम लोग बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देना है वो दे दीजिए। जहाँ तक परीक्षा की बात रह गई सर, तो परीक्षा हम लोग तो दे चुके हैं। अब ये सरकार कहती है कि ऑनलाइन परीक्षा लेंगे। अब बताइए, ऑनलाइन परीक्षा हम लोगों ने आज तक कंप्यूटर को कभी इस्तेमाल नहीं किया है और ये सरकार तुगलकी फरमान के द्वारा कहती है कि आपको ऑनलाइन परीक्षा जबरदस्ती देनी होगी, तो हम लोग ऑनलाइन परीक्षा नहीं देंगे। आप तो परीक्षा हमसे ले चुके हैं कि आप दक्ष हैं, तो बिना दक्ष के ही हम पढ़ा रहे हैं स्कूल में, हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। हमारे बच्चे जो अच्छा कर रहे हैं तो बिना हमको क्षमता हुए वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा डिवीजन से वो पास कर रहे हैं, अच्छा रैंक ला रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें हैं सर, ये सरकार की सोची समझी रणनीति है। और सरकार क्या, ये पाठक जी और ये हमारे जो बिहार सरकार है उनके सह पर ये सारा काम हो रहा है। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग जब हम लोग का जो मांग है कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए और शिक्षकों को जो प्रताड़ना है आप उसको बंद कीजिए। आपको परीक्षा लेना ही है,
तो आप ऑफलाइन परीक्षा लीजिए। और जो हमारा सिलेबस है, जिस सिलेबस को मैं पढ़ाता हूँ, आप उस सिलेबस के उससे प्रश्न पूछिए। हम उसमें जो सक्षम नहीं होंगे, आप कहते हैं कि जो अभी फर्स्ट चरण में, सेकेंड चरण में परीक्षा ली गई है अभ्यर्थियों से, उसके द्वारा हम आपको वैसे परीक्षा नहीं लेंगे, आपको ऑनलाइन परीक्षा लेंगे और वैसा प्रश्न पूछेंगे जैसा हम जो है अभी जो बीपीएससी की परीक्षा हुई है उसमें पूछेंगे। तो इसमें तो हमारे बहुत सारे शिक्षक है। यदि नहीं मानती है सरकार, क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे और इससे तेज करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। बिहार के अंदर में आपको जाम कर देंगे, चक्का चक्का जाम हो जाएगा। एक काम का सारे कामकाज को हम लोग ठप करने का काम करेंगे। यदि सरकार नहीं मानती है हमारी बात को, तो हम जो है इससे भी बृहद आंदोलन करने के मूड में हैं। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार भी मानने वाले मूड में नहीं है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से सरकार जो कह रही है कि हम समझौता नहीं कर सकते। इसके पहले जो है जो प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री थे, वो भी कह चुके थे कि हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं हैं। लेकिन यही वो शिक्षक हैं जिनके पढ़ाए छात्र आज कहीं ना कहीं 20 सालों में आईएएस और आईपीएस बने हैं। फिर क्यों ये बार बार जो है इन्हें परीक्षा देना पड़ रहा है? कहा जाता है कि सीता को भी एक बार ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, लेकिन तमाम परीक्षाओं से गुजर के आने के बाद भी बिहार के नियोजित शिक्षकों को बार बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। आखिर कब तक चलेगा? बिहार में शिक्षा का सतयुग कब लौट के आएगा जो बुद्ध कौटिल्य के जमाने में था? उस पर भी हमारी नजर रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।